शरीर में जो है ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग खड़े हो जाओ अपने अपने आसन पे। आप लोगों से हम रोज कहते हैं इधर गाड़ियां कोई भी खड़ी नहीं करेगा, ठीक है। कल से जो भी करेंगे फील्ड में करेंगे। और एक बात आपको और बता दें, आपके बीच में अधिकारीगण बैठे हुए हैं और आप लोगों को पता भी नहीं है कि कोई अधिकारी आया है या नहीं आया है, सिर्फ आप लोगों को देखने के लिए। हमें भी नहीं पता था, हमें भी आज मालूम पड़ा है कि हमारे बीच में कुछ सचिव और कुछ अधिकारीगण बैठते हैं आकर के, लेकिन वो बताते नहीं हम क्या है कौन है, सिर्फ आप लोगों को देखने के लिए। तो आप लोग अनुशासन ना बिगाड़े, क्योंकि वो आप लोगों को देखने के लिए आ रहे हैं। हमें भी नहीं पता था, हमें भी आज मालूम पड़ा है, ठीक है। सूर्य नमस्कार कितने स्टेप होते हैं? 12 स्टेप। पुनः आज हम सभी लोग नाम और स्टेप के साथ अभ्यास करेंगे फास्ट। उसके बाद में नेक्स्ट डे से हम मंत्रों का उच्चारण भी करेंगे, ठीक है। तो हम स्टेप बोले, आप सभी लोग अभ्यास करोगे। चलिए पहले 1 से 2 बार नॉर्मली अभ्यास करेंगे, फिर थोड़ा सा फास्ट, फिर आसन का अभ्यास करके समापन करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाते हैं बिल्कुल सावधान, और दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए जोड़ के आएंगे प्रणाम आसन में। सूर्य देव को प्रणाम करेंगे, फिर हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, फिर आज सुसंचालन। एक पैर पीछे रहेगा, एक पैर आगे की ओर, ठीक है। फिर प्रभातासन, एड़िया जमीन से टच, नाभि को देखेंगे सभी लोग। फिर घुटने को टच कराएंगे, सीने को टच कराएंगे, हड्डियों को। ये होता है अष्टांग नमस्कार। फिर भुजंगासन, पुनः प्रभातासन, फिर आज सुसंचालन। दाहिने पांव को आगे की ओर लाएंगे। फिर पादहस्तासन, दोनों पैर को आगे लाइए, सिर को घुटने से टच कराएंगे। फिर हस्तोत्तानासन, आएंगे प्रणाम आसन में, प्रणाम करेंगे, वापस आ जाएंगे। समझ में आया? अभ्यास सूर्य नमस्कार का रेगुलर करा रहे हैं, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए 2 से 3 बार स्पीड के साथ करेंगे, जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो, ठीक है। चलो सभी लोग अभ्यास करते हैं। खड़े हो जाएंगे बिल्कुल सावधान। चलिए हाथ को ऊपर ले जाएं, प्रणाम आसन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, आसुसंचालन, प्रभातासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पुनः प्रभातासन, आसुसंचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन, पुनः प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, आसुसंचालन, प्रभातासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पुनः प्रभातासन, फिर सुसंचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। कुछ लोग तो पर्वत आसन में बैठ जाते हैं। स्टेप ध्यान दिया करें, ठीक है। कैसे करना है, किस प्रकार से। चलो पुनः अभ्यास करो, सभी लोग खड़े हो जाते हैं। फिर आएंगे सभी लोग ऐसे, प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, हस्तसंचालन, प्रभातासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पुनः प्रभातासन, हस्तसंचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। ऐसे फिर ऐसे प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, हस्तसंचालन, प्रभातासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन,
पुनः प्रवतासन, फिर सुसंचालन, पादहस्तासन, उत्तानासन, प्रणामासन। समझ में आया? जो है सूर्य नमस्कार जितना फास्ट करोगे, जितनी बार इसका अभ्यास करोगे, उतना ही आपका शरीर लचीला होगा, रोग मुक्त होगा। ठीक है, चेहरे पे चमक और रौनक रहेगी। और जो है जैसे श्वास संबंधी प्रॉब्लम होते रहते हैं वो दूर होंगे, जोड़ संबंधी प्रॉब्लम जो रहते हैं वो दूर होते हैं। इस प्रकार से हम सभी लोग अभ्यास कर लेते हैं सूर्य नमस्कार का। समझ में आ गया? चलो सभी लोग घर पे जरूर अभ्यास किया करें। ठीक है, जो आसन या प्राणायाम जो योग नहीं कर रहा घर पे, उसको भी सूर्य नमस्कार जरूर बताओ। कहता मॉर्निंग में उठ के सूर्य नमस्कार किया करो। ठीक है, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। चलो हम सभी लोग आज का अभ्यास करेंगे। बुधवार में देखिएगा आसन क्या दिया गया है। 2 आसन आपके दिए गए हैं, पादहस्तासन और अर्ध चक्रासन। चलिए ध्यान दीजिएगा, पादहस्तासन कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे सीधा सावधान खड़े होंगे और दोनों हाथ को सभी लोग ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। श्वास को भर के खींच लेंगे अपने क्षमता अनुसार। और क्या करना है, कमर से आगे की ओर फोल्ड होते हुए क्या करेंगे, हाथ को नीचे जमीन से टच कराएंगे या पैर को पकड़ेंगे या पंजे को। और क्या करेंगे, सिर को घुटने से टच करा के रोक के रखेंगे होल्ड करके। चलो सभी लोग अभ्यास करेंगे। खड़े होते हैं, दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हैं और आगे की ओर आएंगे फोल्ड होते हुए। पैर को पकड़ेंगे या हाथ को जमीन से रखेंगे और सिर को टच कराएंगे। सभी लोग टच कराइए। घुटना नहीं फोल्ड करना है। अभ्यास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जबरदस्ती नहीं, आराम से अभ्यास करेंगे। पुनः रिलैक्स करते हुए श्वास को वापस आएंगे। ठीक है, अभ्यास करोगे तभी हो पाएगा, अन्यथा पता लगेगा पैर में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा। ठीक है, रेगुलर अभ्यास करिए, शरीर को लचीला बनाइए, फिर अभ्यास करिए। इस प्रकार से पादहस्तासन करते हैं, पेट विकार दूर होते हैं। ठीक है, आपके उदर को नॉर्मल लगता है, जो भी प्रॉब्लम रहते दूर करता है। कमर के लिए, दर्द के लिए लाभकारी होता है। ऐसे हम सभी लोग घुटनों के दर्द के लिए लाभकारी होता है। अभ्यास ऐसे करने के बाद में नेक्स्ट अगला अभ्यास करेंगे हम सभी लोग अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्र के आकार में बनेंगे। कैसे, सभी लोग इस प्रकार से ऐसे खड़े होंगे, थोड़ा सा पैर में स्पेस रखेंगे, ज्यादा नहीं, और कमर पे हाथ रखेंगे ऐसे। और करना क्या है, सांस को भर के खींच लेंगे और अपने क्षमता अनुसार पीछे की ओर झुकेंगे। अर्ध चक्र में बनेंगे और अपने क्षमता अनुसार, जबरदस्ती नहीं, अन्यथा पीछे को जाओगे, पीछे को ही लुढ़क जाओगे। ठीक है, तो अपने क्षमता अनुसार, ज्यादा जबरदस्ती नहीं शरीर के साथ में। ठीक है, रेगुलर अभ्यास करो फिर करने। ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है, और श्वास को भर के खींचेंगे ऐसे पीछे की ओर, इस प्रकार से अपनी क्षमता अनुसार। सभी लोग अभ्यास करो। कमर पे हाथ रखेंगे और पीछे की ओर अपनी क्षमता अनुसार जाएंगे। होल्ड करके रखिए कुछ सेकंड तक, ज्यादा जबरदस्ती नहीं, अन्यथा चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हो। अपने क्षमता अनुसार रोक के रखो। पुनः श्वास को रिलैक्स करते हुए वापस आएंगे। ठीक है, जब आप वापस आते होंगे तो आंखों के सामने अंधेरा सा लगता है। क्यों लगता है? शरीर कमजोर है? तब योग का अभ्यास करो, जो अंधेरा छा रहा आंखों के सामने दूर हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव रहो सभी लोग। इस प्रकार से अभ्यास करते हैं अर्ध चक्रासन का। आपके अग्रभाग पे खिंचाव डालता है,
उन सभी के लिए लाभकारी, आपके मेरुदंड के लिए लाभकारी, कमर के लिए लाभकारी प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसा सभी लोग अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, 2 आसन थे, खड़े होकर दोनों आसनों का अभ्यास। बैठ जाओ सभी लोग। मोबाइल में फोटो खींच लो भाई मैंने ये तो गिर गई थी। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग बैठ जाते हैं। ऐसे आसन का अभ्यास करते हैं। तो आसन समझ में आए सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब अगली कौन सी अवस्था है? बैठकर आसन है। बैठकर आसन में देखिए कौन कौन से आसन दिए गए हैं। 3 आसन, पदंगुष्ठान आसन और आकर्षक धनुरासन, गौमुखासन। पदंगुष्ठान आसन का अभ्यास करना है। कैसे बताया गया है सभी लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है क्यों? चलिए दोनों पांव को आगे की ओर करेंगे ऐसे और फोल्ड करके आएंगे वज्रासन की अवस्था में इस प्रकार से, और ऐसे पैर के पंजे और घुटनों के बल हो जाएंगे। ठीक है, इसी पर और आसन को देखिए कैसे अभ्यास करना है, फिर सभी लोग साथ में करेंगे। आसन का अभ्यास किए हो लेकिन दोबारा से घर पे अभ्यास नहीं करते हो इसलिए मालूम नहीं रहता। ठीक है, लेकिन रेगुलर बोलता हूँ अभ्यास करिए, समय निकालिए, अभ्यास करिए। अभ्यास करोगे तभी आएगा। देखिए कैसे करना है। ऐसे बैठेंगे, एक पाँव पे बैठेंगे, दूसरे पाँव को फोल्ड करके रखेंगे ऐसे। ठीक है, और पुनः क्या करेंगे? हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए जोड़ के आएंगे, प्रणाम आसन की अवस्था में रोक के रखेंगे। ऐसे सामने की ओर सीधा देखते हुए हाथ को इस प्रकार से लेकर जाएंगे और ऐसे आएंगे प्रणाम आसन की अवस्था। ठीक है, देखिए अगर इसमें क्या है कि स्थिति अगर ना ध्यान दे तो तुरंत बिगड़ जाती है। ठीक है, हम अभी कोई भी हुआ पहले अपने आप को साधने की कोशिश करें, एक बिंदु पे केंद्रित रहो, स्थिरता प्रदान करो, फिर अभ्यास हो पाएगा। ठीक है, चलो सभी लोग अभ्यास करो। ऐसे रखेंगे, इस प्रकार से सामने की ओर सीधा देखेंगे और इस प्रकार से हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए ऐसे आएंगे प्रणाम आसन की अवस्था। पुनः ऐसे से हम उसी प्रकार से ऐसे वापस आएंगे। ठीक है, अभ्यास करो। पहले बाएं पैर पे, आगे एक बिंदु पे अपने नेत्र को केंद्रित करो, तभी अभ्यास कर पाओगे। बहुत अच्छा, चलिए वापस आइए। अब दाहिने पैर से सभी लोग अभ्यास करेंगे। ऐसे पुनः दूसरे पाँव को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, फिर सामने की ओर सीधा देखते हुए ऐसे हाथ को ऊपर की ओर ले जाके ऐसे आएंगे प्रणाम आसन। ऐसे एक एक घंटा बनाएंगे। पुनः से हम उसी प्रकार से ऐसे वापस आ जाएंगे। सभी लोग अभ्यास करिए। एकाग्रता बनाओ, सामने की ओर सीधा देखो। चलो वापस आ जाओ, अभ्यास करो, साधन शक्ति बनाओ। एक पैर पे आसन का अभ्यास करने से तभी हो पाएगा। ठीक है, अभी जहां आप अभ्यास कर रहे हो, एकाग्रता जैसे आपकी भंग हुई तैसे आपका आसन भी भंग हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी आसन का अभ्यास करो ध्यान लगा के करो, क्योंकि एक पैर से आसन का अभ्यास करने से ज़्यादा ध्यान को केंद्रित करना जरूरी है। ठीक है, हम अभ्यास कर रहे हैं इस प्रकार से। कौन से आसन का? पदंगुष्ठान आसन का।
तो पदंगुष्ठानासन एक पैर पे बैठ के करने है, अभ्यास करना है। तो जब तक अपने मन मस्तिष्क नेत्र को एकत्रित एक बिंदु पे केंद्रित नहीं करोगे तब तक अभ्यास नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हम सभी लोग करते हैं, जो कि आपके एकाग्रता शक्ति और ध्यान शक्ति को बढ़ाता है, जोड़ संबंधी दर्द को दूर रखता है। ऐसे अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आसन दिया गया है आकर्षण धनुरासन। आकर्षण धनुरासन कैसे अभ्यास होता है? जैसे इस प्रकार से हम बैठे हैं तो सेम उसी प्रकार दोनों पाँव को हम सभी लोग आगे की ओर करेंगे ऐसे। और ध्यान दीजिए, इसे बताइए किस प्रकार से किया गया है, बताया गया है, सभी लोगों को अभ्यास कराया गया है। चलिए ध्यान दीजिए कैसे अभ्यास करना है। जैसे इस प्रकार से है तो क्या करेंगे, दाहिने पैर को सीधा रखेंगे दंडासन की अवस्था में, बाएं पैर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड किए, बाएं पैर को फोल्ड किए, बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ेंगे ऐसे, अंगूठे को इस प्रकार से, ठीक है, और दाहिने हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे इस प्रकार से ऐसे। अब पाँव को उठा के कान से टच कराएंगे, बिल्कुल सामने की ओर सीधा देखेंगे ऐसे। चलो अभ्यास करो सभी लोग। पैर को उठा के कान से टच कराओ, सभी लोग अभ्यास करेंगे ऐसे। अब आपने क्षमता अनुसार करिए, नहीं जबरदस्ती टच कराओ, ठीक है, बिल्कुल आराम से अभ्यास करिए। चलिए ऐसे पाँव को ओपन करेंगे, फिर से हम उसी प्रकार दूसरे पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, दाहिने को फोल्ड करिए और दाहिने से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ो और फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ो और पुनः पैर को उठा के कान से टच कराएंगे, ठीक है। चलो सभी लोग अभ्यास करो, सिर को मोड़ना नहीं है, सामने की ओर सीधा देखना है ऐसे। सभी लोग अभ्यास करेंगे। पैर को ऐसे पकड़ो, अंगूठे को पकड़ो, पाँव को पकड़ के पुनः टच कराएंगे। अब पैर में अकड़न है, शरीर में अकड़न है, तो कहाँ से अभ्यास हो पाएगा? शरीर को लचीला बनाओगे नहीं, ऐसे अभ्यास करो सभी लोग। पुनः वापस आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे आकर्षण धनुरासन का अभ्यास करते हैं, ठीक है। बैठकर दिया गया है आकर्षण धनुरासन, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर योग के प्रति आप आगे जाना चाहते हो तो कम से कम छोटी मोटी योग की बुकें आती है, ले लीजिएगा, जिसमें आपको आसन की विधियां लिखी मिलेंगी, चित्र सहित बने मिलेंगे, तो उसको देखकर आप अभ्यास कर सकते हो, ठीक है। अन्यथा आजकल तो बड़े बड़े फोन चल रहे हैं, क्यों, अभ्यास उस पर भी कर सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आकर्षण धनुरासन करने के बाद गौमुख आसन का अभ्यास करेंगे। गौमुख आसन कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। दाहिने पैर को ऐसे फोल्ड करके बाएं साइड इस प्रकार से पंजों की स्थिति रखेंगे और बाएं पैर को ऐसे फोल्ड करके दाहिने पैर की ऐसे, और दोनों घुटनों की स्थिति बराबर। चलिए ये स्थिति बनाइए, हाँ ठीक है। सभी लोग अभ्यास करिए, दाहिना पैर नीचे की ओर है, बाएं पैर ऊपर की, अभ्यास करिए। ये स्थिति बन गई। अब दाहिना पैर जैसे हमारा नीचे की ओर है तो दाहिने हाथ को पृष्ठभाग पर नीचे की ओर से लगाएंगे और बाएं हाथ को ऊपर की ओर से
पीछे से ग्रिप बनाना है। इस प्रकार से ले जाएंगे, फिर ऐसे पीछे की ओर ग्रिप बनाएंगे, श्वास को भर के खींच के रोक के रखेंगे ऐसे। चलो सभी लोग अभ्यास करो, एकाग्रता बनाओ, रोक के रखो। आप लोग आगे बैठे हो, आसन को नहीं देख सकते हो, कैसे अभ्यास कर रहे हो आप, कौन सी अवस्था में? पैर को इस प्रकार से फोल्ड करिए। आगे बैठकर भी नहीं ध्यान देते हो कि आसन कैसे करना है। चलो वापस आओ सभी लोग ऐसे, ठीक है। कम से कम आप लोग आगे बैठते हो तो मान लो पीछे वाले को ना समझ में आए, ना देखा, तो आप तो आगे बैठते हो, ध्यान दे सकते हो, ठीक है। चलो पुनः ऐसे पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं पैर की स्थिति नीचे की ओर, दाहिने पैर की स्थिति ऊपर की ओर, इस प्रकार से अभ्यास करो सभी लोग। स्थिति बनाओ पहले, बैठने की स्थिति। विधि नहीं समझ पा रहे हो, नहीं बैठ जाओगे। ऐसे स्थिति बाहर की ओर, ठीक है, ऐसे बना लिए। अब क्या करेंगे, बायां पैर हमारा नीचे की ओर है तो बाएं हाथ को ऐसे नीचे की ओर से लगाएंगे, दाहिने हाथ को ऊपर की ओर से ऐसे। पूरा श्वास को रिलैक्स करते हुए वापस आसन करने ज्यादा मधुमक्खियां भनक रहे हो, क्या आवाज कर रहे हो भाई? आसन को ध्यान से देखिए, समझिए किस प्रकार से अभ्यास करना है। आप स्टेप को देखते नहीं, हम जैसे बताए ना कि तुरंत करने लगते हो। अब विधि को देखे नहीं, किस प्रकार से पैर को मोड़ा गया, हाथ को, वो चीज ध्यान नहीं देते हो तो अभ्यास कैसे कर पाओगे? ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। इस प्रकार से हम सभी लोग गौमुखासन का अभ्यास करते हैं। आपके स्वास्थ्य संबंधी, फेफड़ों संबंधी बीमारियों के लिए लाभकारी होता है, चेस्ट पे प्रभाव डालता है, कपाट पे प्रभाव डालता है, ठीक है। जो भी आपके जोड़ संबंधी दर्द होते, खिंचाव रहते हैं, उसे दूर करता है, शरीर को लचीला करता है। ऐसे कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं हम सभी लोग बैठकर। दो अवस्था में आसन आपके समाप्त हुए, खड़े होकर और बैठकर। नेक्स्ट 2 अवस्था है, पेट के बल और पीठ के बल। तो सभी लोग वापस आएंगे, पाँव को ओपन कर लेंगे इस प्रकार से। अब पेट के बल आसन दिया गया है और पीठ के बल आसन दिया गया है। पेट के बल देखिएगा कौन कौन से आसन दिए गए हैं। शलभासन, मयूरासन, मयूरी आसन। सभी लोग लेफ्ट साइड विष्णुआसन की अवस्था में लेटेंगे। सभी लोग विष्णुआसन की अवस्था में आ जाओ। अब ध्यान दीजिएगा, शलभासन करना है, पेट के बल आसन है, तो हम सभी लोग विष्णु आसन में हैं। तो विष्णु आसन में जब हैं उसके बाद पेट के बल जाएंगे तो कौन से आसन में? पेट के बल जाएंगे किस आसन में? मकर आसन में। ऐसे सभी लोग। और आसन दिया गया है शलभासन। शलभासन का अभ्यास कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सभी लोग
दाहिने हाथ को दाहिने पैर के थाई के नीचे, बाएं हाथ को बाएं पैर के थाई के नीचे लगाएंगे और कमर से अग्रभाग जमीन से और कमर से निचला भाग ऊपर की ओर उठाएंगे दोनों पाँव को। इस प्रकार से हम सभी लोग स्थिति बना लेंगे, ठीक है। और दोनों पाँव को ऊपर की ओर उठाएंगे ऐसे। चलो सभी लोग अभ्यास करो। दोनों हाथ को पैर के नीचे लगाएंगे और कमर से निचले भाग दोनों पाँव को ऊपर की ओर उठाइए सभी लोग। कमर से अग्रभाग जमीन से टच। हाँ ठीक है, सभी लोग अभ्यास करो। इसी प्रकार से रोक के रखो। पैर को फोल्ड करके हवाई जहाज मत बनो, बिल्कुल सीधा करके उठाओ कमर से। चलो पुनः रिलैक्स करते हुए वापस ऐसे शलभासन का अभ्यास। इस प्रकार से हम सभी लोग शलभासन का अभ्यास कर लेते हैं। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, सभी लोग पुनः से मकर आसन के तीसरे स्टेप में रहो और आसन को देखो, मयूर और मयूरी आसन। फिर जो है अगला आसन का अभ्यास करेंगे। शलभासन है, ठीक है। शलभासन करने के बाद फिर नेक्स्ट अगला मयूर और मयूरी। मोड़ देखे हैं सभी लोग, सेम उन्हीं के आकार में बनना है, ठीक है। जो सावधानियां इनके बताए हैं, सावधानियां ध्यान रखिएगा। हाथ में किसी प्रकार से प्रॉब्लम, फ्रैक्चर, दर्द मत करिएगा। पेट में किसी प्रकार से दर्द, प्रॉब्लम या ऑपरेशन मत करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ऐसे जैसे इस प्रकार से हम उठेंगे और दोनों हथेलियों को इस प्रकार से ऐसे स्थिति बनाएंगे, ठीक है। और दोनों कोहनियों को नाभि पर लगाएंगे अपने और इसी पर शरीर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इस पर पद्मासन भी लगा सकते हैं। ऐसे ध्यान से देखिएगा। ये होता है मयूर और इसी पर ऐसे पद्मासन लगा लेते हैं ऐसे। फिर ऐसे सीधा, ठीक है। चलिए सभी लोग अभ्यास करेंगे आराम से, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं। अधिकतर ये महिलाओं के लिए वर्जित रहता है। आप अगर सक्षम है तो कर सकते हैं, अन्यथा मत करिएगा, ठीक है। चलो अभ्यास करो सभी लोग। ऐसे उठेंगे, जिस प्रकार से पेट के बल है से हम उसी प्रकार से उठेंगे और दोनों हथेलियों को ऐसे रखेंगे, ठीक है। स्थिति ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार से ऐसे रखेंगे और दोनों कोहनियों को ऐसे नाभि के पास लगाइए, ठीक है। और श्वास को भर के खींच के रोक के रखेंगे। पेट उस पर आपको मजबूत होगा। श्वास को रोक के रखेंगे, पुनः अपने शरीर को सीधा उसी पर रोकेंगे। अभ्यास करो सभी लोग और जबरदस्ती नहीं, बचा के करना, अन्यथा आगे लुढ़क जाओ तो पता लगे नाक में चोट लग जाए, ठीक है। आराम से सभी लोग। चलो वापस आओ। मयूर का अभ्यास कर रहे हैं। मयूर, सभी मयूर कमजोर हैं, गिर जा रहे हैं। हाँ, अब इस पे मयूरी का अभ्यास करेंगे। चलो पद्मासन लगाओ सभी लोग। पद्मासन लगा के अभ्यास करेंगे। डायरेक्ट तो लगा नहीं पाओगे। सभी लोग पद्मासन लगाओ ऐसे, इस प्रकार से। आज समस्त जानवर यही बनाएंगे। चलो ऐसे लगा लिए पद्मासन। अब घुटनों के बल उठेंगे सभी लोग। ऐसे ध्यान से देखिए, इस प्रकार से। और ऐसे कोहनियों की स्थिति पुनः उधर भाग पे लगाएंगे। ऐसे ऐसे उठाएंगे।
चलो अभ्यास। चलो वापस आ जाओ सभी लोग, ज्यादा अभ्यास न करो। देखिए ध्यान दीजिए, जो भी आसन है इनकी स्थिति, इनकी विधियां सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप विधि को देखोगे, समझोगे, तभी आप कर पाओगे। अन्यथा चाहे जितना ताकतवर रहो, दंगल में कूद जाओगे, हार जाओगे। ठीक है, आपका ताकतवर होना ही नहीं काफी है। स्टेप समझना है कि आप कुश्ती लड़ रहे हो तो अगला बंदा को हम कैसे हरा सकते हैं, किस प्रकार से स्टेप ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर जब ध्यान नहीं दोगे, स्टेप विधि नहीं ध्यान दोगे, तब आसन नहीं कर पाओगे। अन्यथा आप भी चोट खा सकते हो, कहीं से खिंचाव आ सकता है, कहीं से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आसन करते वक्त इनकी विधियाँ और जो सावधानियाँ हैं वो चीज़ें जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी लोग मयूरासन, मयूरी का अभ्यास कर लेते हैं। मयूरासन के जो सावधानियाँ बताए वो सावधानियाँ थे। लाभ इनमें जैसे मधुमेह रोग को दूर करता है, अंदर से जो बुखार होते हैं दूर करता है, बवासीर संबंधी प्रॉब्लम जो होते हैं दूर करता है, आंत में जो पानी रुकते हैं बड़ी आंतों में, उनके लिए भी लाभकारी होता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका अभ्यास कर लेते हैं। आपके हाथ मजबूत, कलाइयाँ मजबूत होती हैं। इस प्रकार से ऐसे मयूरासन और मयूरी आसन का अभ्यास कर लेते हैं। पेट के बल 3 आसन थे, तीनों आसन आपके समाप्त हुए। आप पीठ के बल आसन, ठीक है, तो सभी लोग पीठ के बल अभ्यास करेंगे। पुनः विष्णु आसन की अवस्था में लेटिएगा। अब देखिएगा, इसमें देखिए अभी तक आप लोग ने पेट के बल मकर आसन का अभ्यास किया। अब इसमें